ओम शांति। दादी प्रकाशमणि जी के अमृत वचन। साइलेंस की शक्ति जमा करो, साइलेंस की शक्ति जमा करो। अभी हम सब इस देह से, इस पुरानी दुनिया से, इन 5 तत्वों से भी पार हो साइलेंस में बैठे हैं। साइलेंस एक बड़ी पावर है, इसमें सर्व शक्तियां समाई हुई हैं। जैसे साइंस वालों ने साइंस पावर से शक्तिशाली वस्तुएं बनाई, एटम बॉम्ब्स आदि बनाए, तो हम अलमाइटी अथॉरिटी अर्थात सर्व शक्तियों से संपन्न परमधाम निवासी आत्मा हैं। हम आत्माएं पार्टधारी हैं, पार्ट बजाकर अपने घर चले जाने की तैयारी कर रहे हैं। वह आया है पंडा बनकर, हमको साथ ले जाने के लिए, सर्व संबंधों से मुक्त कराकर अपने साथ कनेक्शन भी जुड़ाया है। क्योंकि अब घर वापस जाना है, तो अब यहाँ बैठे भी उस साइलेंस का अनुभव करना है। जब वहाँ चले जाएंगे तब उस साइलेंस का अनुभव वर्णन नहीं कर सकेंगे। तो अब शांति का अनुभव भी बाप इस ही जीवन में कराते हैं। जितना जितना हम मन बुद्धि को 5 तत्वों से पार ले जाएंगे, तो जो स्वीट साइलेंस होम है वहाँ जाकर निवास करेंगे और लाइट माइट का अनुभव करेंगे। जैसे सितारे आकाश तत्वों के अंदर अपने अपने स्थान पर चमकते रहते हैं, वैसे हम भी ब्रह्म तत्वों में जाकर बाप के साथ उस साइलेंस की शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। बाप को इन आँखों से नहीं देख सकते, लेकिन उसके कर्तव्य द्वारा, उसके गुणों द्वारा, शक्तियों द्वारा उसका अनुभव होता है। तो जितना हम उसमें स्थित रहेंगे, उतना ही हम उस साइलेंस पावर का अनुभव करेंगे। उस याद से हमारे अनेक जन्म के विकर्म विनाश होते हैं और मन के संकल्प विकल्प भी मर्ज हो जाते हैं। मास्टर अलमाइटी की स्टेज का अनुभव होता है। जितना जितना अभ्यास करते जाएंगे, उतना उतना बेहद विश्व की सेवा कर सकेंगे। जो वाचा द्वारा हम सर्विस नहीं कर पाते, वह हम समर्थ संकल्प द्वारा दूर वाली आत्माओं की सेवा कर सकते हैं। बाबा कहते हैं, आपके बहुत भक्त हैं जो आपका आह्वान कर रहे हैं, प्यासे हैं, तो वे हमारी झलक को कब देख सकते हैं? जब हम एकाग्र अवस्था में रहेंगे। हमारा संकल्प उतना चले जो समर्थ हो, व्यर्थ ना हो। बाबा भी उतनी ही शक्ति हमें प्रदान करते हैं जितनी वाचा समर्थ चले। सेवा अर्थ हो, व्यर्थ ना जाए, ऐसा गुप्त पुरुषार्थ चाहिए। बुद्धि योग की लाइन क्लियर हो, बुद्धि पवित्र हो, तो बाप की प्रेरणाओं को, बाप की पावर को कैच कर सकते हैं। जब हम देह से निकल बाप को याद करते हैं, तो बुद्धि योग जुड़ जाता है। तब ही बाप से हम सर्व शक्तियों का अनुभव कर सकते हैं। जब हम इस 5 तत्वों से पार जाते हैं, पृथ्वी के आकर्षण से परे हो जाते हैं, जब ही हम रियल शांति का अनुभव कर सकते हैं। हम दुनिया की निगाहें से दूर, आवाज से परे परम शांति का अनुभव करते हैं। तो आवाज में आना पसंद नहीं आता। हम सिर्फ पार्ट बजाने के लिए कर्मेंद्रियों का आधार लेकर आते हैं, ऐसे अनुभव होगा। इस साइलेंस की शक्ति से क्विक सर्विस कर सकते हैं। साइलेंस पावर दूर दूर में जाकर काम करेगी। बाबा कहते थे, बच्चे तुम विश्व कल्याणकारी हो,
तो हमारा विचार चलता कि हम सारे विश्व की सेवा कैसे करेंगे। जब साइलेंस पावर कई जन्मों के विकर्मों को भस्म कर सकती है तो विश्व की आत्माओं की सेवा क्यों नहीं कर सकती। हम सूक्ष्म में किसी भी आत्मा को बुला सकते हैं, उससे रूहान कर सकते हैं, उसकी लाइट माइट का दान दे सकते हैं, उसको लाइट माइट का दान दे सकते हैं। साइलेंस पावर से ऐसा औरों को अनुभव होता है। सेंटर पर पांव रखेंगे तो जैसे उन्हों को सन्नाटा महसूस होगा कितनी शांति है। यह बहुत मीठी अवस्था है। इससे बहुत शांति अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। साइलेंस पावर अर्थात मास्टर सर्वशक्तिमान की स्थिति हमारी सिर्फ साइलेंस नहीं है, लेकिन हमारी ओरिजिनल स्टेज जो बाप समान स्टेज है उसमें स्थित होना है। ओरिजिनल स्टेज है मास्टर सर्वशक्तिमान की स्थिति, जिससे कोई भी संकल्प की उत्पत्ति नहीं होती, जिसको दूसरे शब्दों में बीज रूप कहेंगे, जिसको दूसरे शब्दों में बीज रूप स्थिति कहेंगे। हम भी बिंदु हैं, बाबा भी बिंदु है। हम बाबा के साथ कनेक्शन जोड़ें, सर्व शक्तियों के स्टॉक को जमा करें। जैसे बाप विश्व कल्याणकारी है वैसे हम बच्चे हैं। उसको लाइट माइट अर्थात शांति का पुंज कहें। वह माइट हाउस अर्थात सर्व शक्तियों से भरपूर होगा। उसकी स्थिति द्वारा सेवा होती रहेगी। दृष्टि द्वारा निराकारी स्थिति का साक्षात्कार होता रहेगा। अर्थात दादी हम बच्चों की स्थिति ऐसी देखना चाहती है कि हम बच्चे बाप समान स्टेज पर स्थित हो जाएं। जिस प्रकार बाप बिंदु है उसी प्रकार हमारी भी स्थिति बिंदु समान होनी चाहिए। जैसा कि दादी जी कहती हैं कि जब तुम बच्चे परम धाम में बाबा के साथ जाएंगे तो वहां शांति का अनुभव करेंगे, लेकिन शांति को प्रत्यक्ष नहीं कर पाएंगे, शांति का वर्णन नहीं कर पाएंगे। इसलिए बाबा हमें यह प्रैक्टिस यहीं इस संगम युग पर कराते हैं और आप समान बनाने के लिए आते हैं। तो पंडा बनकर बाबा आया है हम सभी बच्चों को अपने साथ ले जाने के लिए। तो हम बच्चों को अपने विकर्म विनाश करना है, अपने सारे हिसाब किताब चुकतू करने हैं और साथ साथ हमें बाबा समान बनना भी है, जिसके लिए एक अभ्यास दादी जी बता रही हैं कि खुद को आत्मा ज्योति बिंदु अनुभव करो, अपने समक्ष पिता परमात्मा को अनुभव करो, उससे लाइट माइट लेते रहो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम बाप समान बनते जाओगे। तो अब ऐसी स्थिति बनाने का समय है, अंत समय है, जब वाणी की सेवा से परे संकल्पों द्वारा सेवा होगी। तो साइलेंस की शक्ति संकल्पों की सेवा के लिए अति आवश्यक है। जिस प्रकार साइंस वाले इतनी शक्तिशाली मशीनें बनाते हैं, ऐसे ऐसे प्रयोग कर ऐसे ऐसे साधन बना देते हैं जिससे माया का पंप हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। तो अब उन आकर्षणों से परे होने के लिए दादी जी श्रीमत देती हैं कि साइलेंस की पावर जमा करो। जितना जितना तुम साइलेंस की पावर जमा करोगे उतना उतना तुम साइंस वालों से आगे जाओगे, क्योंकि साइंस के साधन हैं विनाशी, तुम आत्माएं हो अविनाशी। तो अविनाशी आत्मा अविनाशी पावर जमा करके अविनाशी सेवा कर सकती है। जैसा कि हमारे पिता का टाइटल है विश्व कल्याणकारी, तो हम बच्चे भी उस पिता की संतान बाप समान मास्टर विश्व कल्याणकारी हैं। तो एक जगह पर रहकर सेवा करने के लिए एकाग्रता की शक्ति को इकट्ठा कर
साइलेंस की पावर को जमा कर संकल्पों द्वारा सेवा करने का अभ्यास करना है और बाप समान बन जाना है। अच्छा, ये थे दादी जी के महावाक्य जो दादी जी ने हम बच्चों को संपूर्ण संपन्न बनाने के लिए कहे। ऐसे और वीडियो के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो बीके भाई बहनों को शेयर जरूर करें। ओम शांति।